स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब साकुरा और कुरियामा की फाइट हुई थी। पास्ट में कुरियामा अपनी दोस्त इनामी युई को गलती से मार दी थी और इनामी युई की छोटी बहन ही है इनामी साकुरा। आगे हमें एक बेल दिखाया जाता है जो कि साकुरा का होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साकुरा यहाँ पर एक स्पिरिट को मार रही होती है, तभी वो स्पिरिट पानी में गिर जाता है। आगे हमें साकुरा का ये बेल दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे यादें जुड़े हुए थे। उनमें से एक यादों में युई साकुरा को समझा रही थी कि हेलो शैडो एक खतरनाक स्पिरिट है, कमजोर स्पिरिट हंटर को वो पोजेस कर लेता है। आगे हम देखते हैं वो स्पिरिट जो पानी में गिर गया था वो हवा में एक पानी का बबल बना के साकुरा के ऊपर हमला कर देता है, पर साकुरा उसे किसी तरह अपने हथियार से मार देती है। आगे साकुरा की और एक यादों में युई साकुरा से पूछ रही होती है तुम्हें आसमान का कलर क्या दिखता है। मुझे और कुरियामा को आसमान का कलर पर्पल दिखता है क्योंकि हमें हमारी स्पिरिट हंटर पावर की वजह से हमें आसमान ऐसा दिखता है, पर हम देखते हैं साकुरा को आसमान नॉर्मल ही दिख रही थी क्योंकि शायद उसमें कोई भी स्पिरिट हंटर वाली पावर नहीं होती है। नेक्स्ट प्रेजेंट में साकुरा इस स्पिरिट से निकला स्टोन को अपने हथियार के अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। नेक्स्ट अगले सिनेमा हम देखते हैं हिरुमी यहाँ पर काफी दुखी होता है क्योंकि उसके सारे म्यूजिक कलेक्शन वाले सीडीज टूट चुका था। असल में ये सारे सीडीज मित्सुकी ने तोड़ दी थी क्योंकि हिरुमी ने मित्सुकी से ना बता के उससे एक डांस ऑडिशन के लिए साइन करवा दिया था। इस पर आके ही तो हिरुमी से पूछता है आखिर तुम उसे गुस्सा दिलाने वाले काम करते ही क्यों हो। हिरुमी इस पर कहता है तुम थोड़ा सा ये इमेजिन करके तो देखो मित्सुकी क्यूट कॉस्ट्यूम में सभी आइडल के साथ स्टेज में डांस करते हुए कैसे दिखेगी। आके ही तो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर उन सभी को चश्मा पहना दिया जाए तो वो सभी और भी ज्यादा क्यूट दिखेंगे। तभी यहाँ पर मित्सुकी अचानक से आ जाती है और कहती है हे ठरकी आखिर कुरियामा कहाँ है। आके ही तो कहता है शायद वो उडोन खाने के लिए चली गई होगी क्योंकि आज एक रेस्टोरेंट में उडोन डे है, वहाँ पर 150 यान में अनलिमिटेड उडोन खाने के लिए मिलता है। आगे मित्सुकी कहती है हमें उस बोनसाई पौधों के बारे में कुछ करना होगा। आगे ही तो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तभी बाहर से कोई बेसबॉल खेलते हुए बॉल को अंदर मार देता है जिससे बॉल एक पौधे से टकरा के उसे तोड़ देता है। तभी कुरियामा कहीं से अचानक से यहाँ पर आ जाती है और उन बेसबॉल खेलने वाले लड़कों के ऊपर गुस्सा करने लगती है। कुछ समय बाद नीनो यहाँ पर आती है। आगे तो इस पर हैरान होता है क्योंकि नीनो अक्सर यहाँ पर नहीं आती। हिरुमी इस पर कहता है शायद वो हमेशा की तरह अपनी लव लाइफ के बारे में शिकायत करने के लिए आई है। तभी नीनो कहती है नहीं ऐसा नहीं है। आगे नीनो कुरियामा को साकुरा की फोटो दिखाते हुए कहती है ये वही है ना जो कि तुम्हारे ऊपर हमला की थी। कुरियामा इस पर हाँ कहती है। नीनो कहती है असल में साकुरा हमारे स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर आने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुकी है और वो शायद कल से ही यहाँ पर पढ़ने के लिए आ जाएगी। अगर तुम चाहो तो इसमें से कह के तुम उसे यहाँ पर आने से रोक सकते हो क्योंकि नासे फैमिली की इस एरिया पर काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। पर हम देखते हैं कुरियामा इस पर कुछ भी नहीं कहती और वो काफी चिंतित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी घर वापस जाते समय हिरुमी जबरदस्ती आकितो को अपना फेवरेट सॉन्ग सुना रहा होता है और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कुरियामा साकुरा को अपने स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर आने से नहीं रोकने वाली है क्योंकि साकुरा चाहती तो वो स्कूल के बाहर कुरियामा के ऊपर हमला कर सकती थी। कुरियामा आगे कहती है जब तक मैं यानी युई का हत्यारा जिंदा हूँ तब तक साकुरा साथ नहीं रहने वाली। मित्सुकी कहती इतनी ज्यादा चिंता करके अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, उन दोनों को देखो वो कितने खुश हैं। कुरियामा इस पर कहती बाहर से देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी बात से परेशान है लेकिन अंदर से उनकी खुद की चिंताएं भी है। मित्सुकी इस पर हैरान होती है और कहती है क्या सच में। आगे कुरियामा को याद आता है वो अपनी ट्रेन पास स्कूल में ही भूल गई थी, इसलिए वो उसे लेने के लिए वापस स्कूल जाती है। नेक्स्ट आके तो घर वापस जाते समय उसे एक बेल की आवाज सुनाई देता है। हम देखते हैं ये बेल की आवाज साकुरा की होती है। साकुरा यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट के साथ लड़ रही होती है और वो सारे स्पिरिट उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। आगे हम देखते हैं साकुरा इस फाइट की वजह से नीचे गिर के बेहोश हो चुकी थी। तभी आके तो यहाँ पर आता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और आगे जब वो साकुरा के हथियार को पकड़ता है तो उसके हाथ में क्रैक्स आने लगता है। ये देखकर आके तो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उन दोनों के ऊपर कुछ स्पिरिट हमला कर देते हैं। आके तो उस हथियार को यूज करते हुए उन स्पिरिट्स को मार देता है, पर इससे आकिहितो को भी चोट लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आकिहितो साकुरा को लेकर अपने घर आ चुका था और आगे वो उसके लिए खाना लेकर आता है, पर साकुरा उसे देखकर फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करती है। आगे साकुरा उससे कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। आकिहितो उससे कहता है क्योंकि ये मेरा घर है। साकुरा कहती है तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ। आकिहितो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया था। साकुरा कहती है क्या तुम मुझे किडनैप करके लेके आए हो। आकिहितो कहता है नहीं मैं तुम्हारी जान बचाया हूँ। और आगे आकिहितो कहने लगता है तुम्हारी हथियार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसे यूज करके मैं भी स्पिरिट्स को मार पाया। तभी साकुरा इस खाने को खा के कहती है ये बेकार है। आगे तो कहता है अगर ऐसा है तो इसे मत खाओ। आगे आके तो साकुरा को स्पिरिट की स्टोन को दे देता है। साकुरा उस स्टोन को अपने हथियार के अंदर ऑब्जर्व कर लेती है जो देखकर आगे तो काफी ज्यादा हैरान होता है। साकुरा कहती है ऐसा करने से मेरी हथियार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आगे तो कहता है तो इसलिए तुम स्पिरिट्स को मारते फिर रही हो, क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम कुरियामा को मार सको। साकुरा कहती है हाँ। आगे तो कहता है आखिर ऐसा करने का क्या मतलब है। साकुरा कहती है मैं इस हथियार को अपने पास रख सकती हूँ अगर मैं कुरियामा को मार दूं। आगे तो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है क्या यह हथियार तुम्हारा नहीं है। साकुरा कहती है ये मुझे एक शर्त पर उधार दिया गया था कि मैं कुरियामा मिराई को मार दूं। आगे तो कहते हैं आखिर इसे तुम्हें किसने उधार दिया। साकुरा कहती है एक बंदे ने। आगे तो कहता है क्या तुम उसे नहीं जानती। साकुरा कहती है मेरी बहन एक अच्छी स्पिरिट हंटर बनने का सपना देखती थी, मुझे उस सपने को पूरा करने के लिए पावर की जरूरत
है। तभी आगे तो उससे कहता है ये हथियार जितना पावरफुल होगा उसे यूज करने वाले को भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, है ना। जब मैंने इसे पकड़ा था तो इससे मेरा काफी सारा एनर्जी खत्म हो गई थी। तभी बाहर से कुरियामा बेल मारती है। ये देखकर साकुरा जल्दी से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी आगे तो उसे रोकने लगता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई तोड़फोड़ हो। साकुरा कहती मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कुरियामा बाहर से आकितो को बुलाने लगती है। आकितो उससे कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बस बाथरूम गया हुआ था। और आगे वो साकुरा के हथियार को उससे छीन लेता है। साकुरा उससे कहती है मुझे ये वापस दो। तभी कुरियामा बार बार आकितो को बुलाने लगती है। आकितो साकुरा को एक बक्से के अंदर डाल लेता है और कहता है इसके अंदर छुप जाओ। और उससे कहता है मुझे पता है तुम पूरी तरीके से थक चुकी हो, अभी लड़ने की हालत में नहीं हो। देन आगे वो बाहर जाके कुरियामा से कहता है माफ करना, तुम्हें इंतजार कर पाया। कुरियामा कहते तुम इसे क्लब रूम में भूल गए थे। आकितो उससे ये लेके कहता है तुम्हारा थैंक यू। आगे कुरियामा आकितो से कहते हैं क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई गेस्ट आए हुए हैं। आकितो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन तभी कुरियामा किसी की जूते को यहाँ पर देख लेती है और वो आकितो से कहती है तुम्हारा कोई भाई या फिर बहन नहीं है ना। इस जूते को देखकर लगता है ये किसी यंग लड़की की होगी। देन वो ब्लॉग लिखने लगता है कि हाई स्कूल के लड़के जो अकेले रहते हैं वो इस तरीके की घटिया चीजें करते हैं। देन वो आगे आकितो से पूछती है आखिर अंदर कौन है, क्या वो मित्सुकी है। तुम दोनों ने सोचा कि मैं ना समझूं, मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगी और मेरे पेट पीछे तुम दोनों अकेले में मेरे बारे में बातें करते हो। तभी आकितो कहता है नहीं ये वो नहीं है। कुरियामा कहती तो फिर अंदर कौन है, क्या ये सेन है या फिर हयाका है। आकितो कहता है कुछ भी बातें करना बंद करो। कुरियामा कहती तो फिर क्या ये नीनो सेंसे है। आकितो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुरियामा कहती तो फिर क्या ये हिरोमी संपाई है। क्या तुम दोनों अपने बगल में सिर्फ हाथ ही नहीं कुछ और भी डालते हो, ये तो काफी ज्यादा घिनौना हरकत है। आकितो कहता है मैं तुम्हारे बकवास से पक चुका हूँ। आगे कुरियामा सीरियसली कहती है तो फिर कौन है अंदर। आकितो के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो कह देता है कि अंदर साकुरा है। ये सुनकर कुरियामा काफी ज्यादा हैरान होती है। आगे तो उससे कहता है मैंने उसे एक जगह पर गिरा हुआ जख्मी पाया, इसलिए मैं बस उसे दबाया और पट्टियां लगाने के लिए घर में ले आया। तभी उन दोनों को घर के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं साकुरा खिड़की तोड़ के यहाँ से भागने वाली होती है। आगे साकुरा और कुरियामा एक दूसरे को काफी ध्यान से देखते हैं। देन साकुरा यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं साकुरा यहाँ पर अपना खाना भी खा चुकी थी। नेक्स्ट अगले दिन टीचर सभी को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाते हैं जो की होती है इनामी साकुरा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ की तो यहाँ पर कुरियामा के ऊपर नजर रखे हुए था। यहाँ पर कुरियामा के सभी क्लासमेट के साथ साकुरा भी स्विमिंग करने के लिए आई हुई थी। कुरियामा यहाँ पर साकुरा को देखकर पिछले दिन की बात को सोचती है जब आगे तो उससे कहा था साकुरा एक स्पिरिट हंटर बनना चाहती है, इसलिए वो अपनी हथियार की पावर को बढ़ा रही है ताकि वो अपनी स्पेशल पावर की कमी को पूरा कर सके। तभी सेन उससे कहती है मुझे नहीं लगता साकुरा बुरी लड़की है, देखो वो सभी के साथ कितने अच्छे से घुल मिल रही है। कुरियामा भी इस पर कहती है हाँ मुझे लगता है तुम सही हो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये सभी अच्छे से मिलजुल कर रहा करते थे। नेक्स्ट अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन के मिस्टर फुजिमा साकुरा से कुछ कह रहे होते हैं। आगे मित्सुकी पूछ रही होती है आखिर कुरियामा कहाँ गई। आगे तो कहता है वो साकुरा के साथ सब कुछ सुलझाने गई है। नेक्स्ट बाहर बारिश होने लगती है और हम साकुरा को यहाँ पर देखते हैं। तब यहाँ पर कुरियामा आती है। साकुरा कहती है मैंने ये सब लगा दिया है ताकि लोग हमें ना देख पाए। कुरियामा कहते पर अभी भी ये इतना परफेक्ट नहीं है। आगे वो दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। कुरियामा इस बार बड़े ही आसानी से साकुरा की हमले को रोक देती है। देन वो साकुरा के ऊपर अपने खून फेंकती है। वो खून जिस किसी के ऊपर भी पड़ता है वो खत्म हो जाता है। साकुरा जैसे तैसे करके उस खून से बच जाती है पर आगे देखती है तो कुरियामा यहाँ पर नहीं होती। देन वो इस टनल के अंदर आ जाती है। कुरियामा उससे कह रही होती है मैंने अपने मन को डगमगाने दिया, मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे हाथों मर जाना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं हेलो शैडो को मारा था। मुझे इसके अफसोस है कि किसी को मारने के बाद उसे वापस नहीं बचाया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें खुद के और यूई के लिए ऐसा करने नहीं दे सकती। साकुरा उसे देखने बाद दौड़ते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है और कुरियामा से कहती है उसकी नाम अपने मुंह से मत लो। देन वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। कुरियामा साकुरा की हर एक हमले से बच जाती है। साकुरा इस पर उसके ऊपर बहुत ही बड़ा हमला करने लगती है। नेक्स्ट आगे तो यहाँ पर हिरोमी को बता देता है कि साकुरा ने कही थी उसकी हथियार जितनी भी स्पिरिट स्टोन ऑब्जर्व करेगा उसकी हथियार उतना ही ज्यादा ताकतवर होते जाएगा। हिरोमी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है उस हथियार को यूज करने वाले के पास अगर कोई भी स्पेशल पावर नहीं होगी तो उसका यूजर खुद ही धीरे धीरे मर जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं साकुरा यहाँ पर कुरियामा के सामने टिक नहीं पा रही होती। कुरियामा उससे कहते हैं भले ही तुम इस हथियार की मदद से बहुत सारे ड्रीम सेट को मार चुकी हो पर तुम मुझे इससे नहीं हरा सकती। उस दिन में तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं लड़ पाया क्योंकि मैं अपनी ताकत को हेलो शैडो के साथ लड़ने के लिए बचा रहा था। आगे कुरियामा उससे कहते हैं तुम बहुत कमजोर हो, तुम स्पिरिट हंटर नहीं बन सकते, सिर्फ मैं ही तुम्हारा और यूई के बदले एक स्पिरिट हंटर बन के जिंदा रहूंगा। साकुरा ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और आगे वो नहीं लड़ पाती और नीचे बैठ जाती है। तभी उसकी हथियार उसके ऊपर ही कब्जा करने लगती है। कुरियामा इस पर साकुरा को बचाने लगती है और अपनी खून की मदद से उस हथियार को साकुरा से अलग कर देती है। आगे उन हथियार से निकला हुआ उन टेंटिकल्स को कुरियामा काट देती है। कुरियामा को उसे बचाते हुए देखकर साकुरा काफी हैरान होती है। आगे कुरियामा उस हथियार के सारे टेंटिकल्स को काटने के बाद साकुरा से कहती है क्या तुम मेरी पावर से जेलस होती हो, जिस पर साकुरा कहती है नहीं। कुरियामा कहती है यूई हमेशा कहते थे कि वो तुमसे जलती है। ये सुनकर साकुरा काफी हैरान होती है। कुरियामा उससे कहती है इसलिए तुम जो हो वैसी ही रहो, वही इनामी साकुरा बनी रहो
हो जिससे हम प्यार करते हैं। तभी साकुरा एक पास्ट की यादों को याद करती है जब कुरियामा और साकुरा यहाँ पर बैठकर यूई के लिए दुख बना रहे थे। देन प्रेजेंट में कुरियामा साकुरा के आगे अपना हाथ करके कहती है चलो घर चलते हैं। साकुरा इस पर काफी ज्यादा रोते हुए मना करती है। इस पर कुरियामा वापस जाने लगती है। यहाँ पर साकुरा की ये बेल बजने लगती है। साकुरा कहती है ये इस बेल की यादें हैं। आगे हम देखते हैं साकुरा भागते हुए कुरियामा के पास जाती है जिस पर कुरियामा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साकुरा मन में कह रही होती है मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। जब भी ये बेल बजता था तब मैं लड़ाई करने लगती थी, लेकिन मेरे दिल में ये थी कि जो चीज मुझे पसंद है मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ। पर आखिर में मुझे ये एहसास हुआ कि उसने मुझे दिखा दिया कि मेरा भी एक घर है। अब से मैं अपनी जिंदगी यहीं पर बिताऊंगी। ये बेल से जुड़ी हुई मेरी कीमती यादें हैं। नेक्स्ट फुजियामा यहाँ पर आके इस हथियार को उठा के कहता है मुझे बच्चों को धोखा देना पसंद नहीं है, पर अब ऐसा लगता है इस हथियार को इनफ एनर्जी मिल चुका है। अब समय आ चुका है कि मैं हेलो शैडो को फिर से पालूं। नेक्स्ट हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि स्वीट पोटैटो से कह रही होती है तुम्हें अपना वजन कम करना होगा। आगे वो इजुमी को देखकर कहती है तुम इतनी देर तक जागी हुई हो। आगे वो जब इजुमी के पास आकर खिड़की से बाहर देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है। वो देखते हैं शहर के चारों तरफ एक अजीब सा एनर्जी फैल रही है। इजुमी उससे कहते हैं एक लल आ रहा है, स्थिरता का वो दौर जब सब कुछ ठहर जाता है। लल हमारे बियॉन्ड द बाउंड्री है, यानी लल हमारे सीमा से परे है। इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।